हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीजीएम। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम लोग जानने वाले हैं कि किस तरीके से आप लोग फ्री में अपनी एक वेबसाइट बना सकते हैं। देखिए, बहुत सारी वीडियोस आपने देखा होगा, बट उसमें वो लोग बोलते हैं कि आपको डोमेन परचेज करना है, होस्टिंग परचेज करना है। तो वो सब चीज़ें मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ। आज सिंपलिस्टिक आप फ्री में किस तरीके से आप अपनी एक वेबसाइट को लॉन्च कर सकते हैं, लाइव कर सकते हैं, वो आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। इसमें 1 रुपया भी नहीं लगने वाला। एंड आई नो कि बाद में जब आपको अच्छी तरीके से सीख जाएंगे, चीज़ें सीख लेंगे, उसके बाद जब आप अपना पर्सनलाइज्ड डोमेन लेंगे तब की बात अलग है। बट स्टार्टिंग के लिए आपको नीड नहीं है। एंड जो वर्डप्रेस वाली साइट होती है वो भी मोनेटाइज होती है, मतलब उससे भी आप एक अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि आप वर्डप्रेस वाली साइट है तो वो आपकी अर्निंग वहां से नहीं हो सकती, उससे भी हो सकती है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर मैं आपको YouTube में दिखाऊं कि लोग क्या सर्च करते हैं, तो लेट सपोज अगर मैं ब्लॉगिंग एंड अर्निंग सर्च करूं तो इससे रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी, जहां पे वो लोग बोलते हैं कि 1 लाख रुपए कमाइए ब्लॉगिंग से। तो मतलब ये है कि कहीं ना कहीं अभी भी आज की डेट में भी इसका इम्पैक्ट है, एंड ये आने वाले समय में रहेगा। देखिए, रहेगा क्यों? लोग बोलते हैं कि चैट जीपीटी की वजह से ब्लॉगिंग जो है वो खत्म हो रही है। देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो गूगल है, ठीक है, जो चैट जीपीटी है, गूगल जेमिनी है, एंड जितने भी एआई वगैरह है, ठीक है, वो लोग डेटा ले तो रहे हैं गूगल से ही। ठीक है, और वो लोग आप जो कंटेंट लिख रहे हैं, जो कंटेंट राइटर्स है, वो अपने एक्सपीरियंसेस जो लिख रहे हैं, पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स के बारे में लिख रहे हैं, या जो भी कंटेंट लिख रहे हैं, ट्रैवल ब्लॉग्स, फूड ब्लॉग, तो जो गूगल है या चैट जीपीटी है, वो डेटा तो ले तो गूगल से ही रहा है। ठीक है, तो न्यू न्यू कंटेंट जब डालेंगे और वो हमेशा की हमेशा चलते ही रहेगी, कभी भी ये ब्लॉगिंग जो वाला पार्ट है ये कभी भी खत्म नहीं होने वाला, चाहे एआई आए चाहे कुछ आए, बिकॉज डेटा जो है वो गूगल में जाते ही रहेगा हमेशा हमेशा के लिए, वो काम चलता ही रहेगा। विदाउट ब्लॉग्स एंड ऑल जितनी भी चीजें हैं वेबसाइट में इंफॉर्मेशन है, बिना उसके चैट जीपीटी एंड गूगल जेमिनी को मिलेगा ही नहीं इंफॉर्मेशन। तो किस तरीके से वो मैं इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके आपको एक पर्टिकुलर रिजल्ट्स देगा, जो भी यूजर उसमें कोई चीज सर्च मार रहा है। तो एआई बेस्ड जो कंटेंट होता है आप उसको कुछ हद तक तो यूटिलाइज कर सकते हैं, लिख सकते हैं, बट आप लोग जो है बेस्ट तरीके से आप अपना जो पर्सनल चीजें हैं उसको आप लिखिएगा। एंड जो ब्लॉग है वो हमेशा हमेशा चलता ही रहेगा, कभी भी ये इसकी डिमांड कभी भी खत्म नहीं होने वाली। एंड हाँ, इससे आप एक अच्छी खासी अपना एक पैसिव इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप कि ऑलरेडी इसमें बहुत सारे यूट्यूबर्स ने ये वीडियोस भी बनाए रखे हैं, किस तरीके से आप लोग अर्निंग कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। एंड होता भी है, ये सतीश के वीडियो भी आप देख सकते हैं, ये भी बहुत सारी वीडियोस के बारे में ये बताते रहते हैं। ठीक है, रिगार्डिंग द ये ब्लॉगिंग एंड ऑल। ठीक है, सो इसका एक बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो ये एनडीटीवी है, इनका अगर मैं वेबसाइट आपको दिखाऊं तो इसमें ये न्यूज़ रिलेटेड, स्पोर्ट्स रिलेटेड, और आपकी जो भी इंफॉर्मेटिव रिलेटेड चीज़ें हैं वो यहाँ पे एज अ काइंड ऑफ ये एज अ ब्लॉग ही पोस्ट हो रहा है, एक आर्टिकल ही पोस्ट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से ये पर्टिकुलर इन्होंने अपना एक आर्टिकल डाला हुआ है, जिसके बारे में उन्होंने ये पर्टिकुलर आउटलाइन क्रिएट की हुई है। यहाँ पे देखिए, जो ये साइड में एडवर्टाइजमेंट दिख रहा है वो डैडी का दिख रहा है। ठीक है, ऊपर एक बैनर दिख रहा है। उसके बाद जब मैं नीचे आऊंगा आपको तो यहाँ पे देखिए ये अमेजोन के एड्स दिख रहे हैं, यहाँ पर और आपको ये दूसरे एड्स दिख रहे हैं होटल वगैरह के। ठीक है, सो ये देखो एक पॉपअप वीडियो आया, ये भी एक एडवर्टाइजमेंट ही है। ठीक है, सो इतने सारे नीचे इनके एड्स लगे रहे हैं, अलग 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 जगह के। ठीक है, सो ये जो चीजें आप देख रहे हैं इससे ही इनकी अच्छी खासी अर्निंग होती है। लेट सपोज कि इसमें इस पर्टिकुलर ब्लॉक में बहुत सारे लोग ने विजिट किया। ठीक है, अब विजिट करने के बाद एक्चुअल में इस पे अगर एड्स वगैरह दिख रहे हैं, लोगों को इतने सारे एड्स दिख रहे हैं, तो अगर वो ऐड पर क्लिक करेगा तो भी अर्निंग होती है इनको, और अगर ऐड पर क्लिक नहीं करता सिर्फ दिखाने का तो भी अर्निंग होती है, जिन्होंने भी ये आर्टिकल को लिखा हुआ है। ठीक है, सो ये एक एग्जाम्पल है, ये बहुत बड़ी वेबसाइट है इंडिया की। ठीक है, बहुत अच्छा खासा लेवल पर ये लोग काम कर रहे हैं, इनके विजिटर्स भी लाखों करोड़ों में है। ठीक है, तो सिंपल इन्होंने एक अपना ये वेबसाइट बनाया है, उसके बाद दूसरा ही इनकी वेबसाइट देखो, इन्होंने फूड रिलेटेड वेबसाइट बनाई हुई है, जिसमें फूड रिलेटेड आर्टिकल्स वगैरह पोस्ट करते हैं। टॉप 10 ब्रेकफास्ट प्लेसेस इन मुंबई यू मस्ट ट्राई, मतलब इससे रिलेटेड ही इन्होंने वीडियो बनाया हुआ है जो फूड से रिलेटेड है। सिमिलरली
हेल्थ रिलेटेड यहाँ पर आप देख सकते हैं, इन्होंने हेल्थ रिलेटेड कंटेंट बना के इस अपनी वेबसाइट में यहाँ पे अपलोड किया हुआ है। सिमिलरली गैजेट्स रिलेटेड उन्होंने अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया हुआ है। तो सिर्फ एनडीटीवी एक ही नहीं, इन्होंने अपने मल्टीपल जो है वेबसाइट्स चला रहे हैं। हेल्थ हो गया, फिटनेस हो गया, गैजेट्स एंड टेक हो गए। सो इस रिगार्डिंग आप कर सकते हैं। सिमिलरली ये एक मैंने पर्सनल कोई भी एग्जांपल ले लिया है पर्सनल ब्लॉग्स का, एकदम सिंपल। अगर एनडीटीवी उतना बड़ा, वो खैर टाइम लगेगा आपको, लेकिन एकदम सिंपलिस्टिक भी अगर आपको खुद करना है तो इस तरीके से भी आप अपना एक सिंपलिस्टिक ब्लॉग बना सकते हैं, जिसमें कि आप कंटिन्यू बेसिस पे आर्टिकल डालेंगे और जहाँ पे एडवर्टाइजमेंट वगैरह होके वहाँ से आपकी अर्निंग एक जनरेट हो सकती है। ठीक है। सिंपल सिमिलरली एक और फूड ब्लॉगिंग का जो मैं पार्ट दिखा रहा हूँ तो thekitchen.com है। ये भी एक अमेरिका की बहुत बड़ी कंपनी है। तो इसमें भी आप देख सकते हैं किस तरीके से इन्होंने भी अपना किया हुआ है। ठीक है। सिमिलरली उसके बाद मैं दिखाता हूँ, ये पर्टिकुलर ये मेरा वेबसाइट है। ठीक है, pqnews.in करके। ठीक है, यहाँ पे हम लोग रिलेटेड आर्टिकल्स एंड ऑल डालते हैं। तो यहाँ पे देखिए जैसे नीचे एडवर्टाइजमेंट दिख रहा है, और जब मैं आर्टिकल के अंदर आऊँगा तो यहाँ पर भी मुझे काइंड ऑफ एक एडवर्टाइजमेंट दिख रहा है। सो इससे अपने को क्या होता है ना, इससे हमको अर्निंग होती है। ठीक है। सो ये चीज़ भी आप एक किक स्टार्ट कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया। और उसके बाद मेरा एक खुद का पर्सनल वेबसाइट है mdajajansari.com। तो यहाँ पे भी मैं जो है ब्लॉग्स वगैरह जो है ये डालते रहता हूँ। ठीक है। तो आप लोग भी अपना एक ब्लॉग, जो जो भी चीज़ आप कर रहे हैं, जिस भी नीश में आपका इंटरेस्ट है, चाहे हेल्थ हो, चाहे फिटनेस हो, चाहे आप अगर कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप उसमें अपना एक आर्टिकल डालिए। भले एज अ हॉबी करिए ना उसको, आप एक हफ्ते में या एक महीने में एक आर्टिकल डालिए, लेकिन कुछ तो आपका रहेगा दिखाने के लिए। काइंड ऑफ एक एज अ प्रोजेक्ट ले लीजिए। अगर आप कॉलेज में हैं तो आप रिज्यूम में अपने डाल सकते हैं, या फिर आप स्कूल में हैं तो एज अ आप लोगों को दिखाने के लिए कि भाई आपको एक वेबसाइट बनानी भी आती है, अपनी एक वेबसाइट बनाई हुई है, वो भी कर सकते हैं। अगर आप जॉब रिलेटेड चीज़ कर रहे हैं, बिजनेस रिलेटेड चीज़ कर रहे हैं, तो भी आप स्टार्टिंग ले सकते हैं कि भाई आप पर्टिकुलर अपने जॉब से रिलेटेड जो जो चीज़ें आपने सीखी है, जो सर्टिफिकेशन ली है, उसके बारे में आप चीज़ें बता सकते हैं, आप लोगों को सिखा सकते हैं। ठीक है, आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस रिलेटेड जो आपके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज है उसके बारे में आप बता सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं एक फ्री की वेबसाइट से। ठीक है, आई नो कि इसमें बहुत सारे लिमिटेशंस होते हैं, बट काफ़ी हद तक आप एक फ्री की वेबसाइट से भी सारी की सारी चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से आप एक फ्री की वेबसाइट बना सकते हैं विद जीरो इन्वेस्टमेंट, जहां पे आपको एक रुपए भी नहीं लगेगा। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम आते हैं गूगल पे आएंगे। ठीक है, गूगल पे जैसे ही आएंगे आपको लिखना है वर्डप्रेस। ठीक, वर्डप्रेस आपने लिखा यहाँ पर। ठीक है, अगर आप मोबाइल में रहेंगे तो मोबाइल में भी आप वर्डप्रेस में जा सकते हैं। ये चीज़ आप मोबाइल से भी कर सकते हैं एंड आप लैपटॉप से भी कर सकते हैं, दोनों से आप कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको किसी भी दूसरी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो वर्डप्रेस में मैं आ गया। अब वर्डप्रेस पर आने के बाद अपन क्या करेंगे, अपन लॉगिन करेंगे। ठीक है, सो लॉगिन के लिए मैं क्या करता हूँ, जैसे मेरे ऑलरेडी बहुत सारे ईमेल्स बने हुए हैं एंड मैं अपने पर्सनल ईमेल को यूज़ नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोग अपने पर्सनल ईमेल को यूज़ करिएगा। ठीक है, मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए एज ए डेमो ही अपनी वेबसाइट एक बना रहा हूँ। सो उसके लिए मैं एक टेम्पररी ईमेल लेता हूँ। ठीक है, टेम्पररी ईमेल से क्या होता है ना कि आप जितने भी चाहे ईमेल्स, फेक ईमेल्स वगैरह जनरेट यहाँ से कर सकते हैं, और ऑलरेडी यहाँ पे इनबॉक्स एंड बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। खैर ये आउट ऑफ द अपना टॉपिक है। सिमिलरली यहाँ पे बस मैं एक सिंपल सा वेबसाइट के लिए आप लोगों को दिखाने के लिए कर रहा हूँ। यहाँ पे आप आते ही साथ गेट स्टार्टेड करिए, कंटिन्यू विद गूगल आप करिएगा। ठीक है, आप लोग गूगल ही करिएगा ताकि आप लोग की जो ईमेल है उससे ये वर्डप्रेस की साइट कनेक्टेड रहे। मैं यहाँ पे गूगल से नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे ईमेल से कर रहा हूँ। ये मैंने ईमेल पे यहाँ पे डाला। ठीक है, अब देखो, अब मुझे यहाँ पे डोमेन चूज करने बोल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे दो चीजें होती है, जैसे कि मेरा mdajajansari.com था। ठीक है, तो वो पेड है, वो मुझे पेड मिला। ठीक है, वो मैंने एक्चुअल में खरीदा हुआ है उसका डोमेन और होस्टिंग। बट यहाँ पर अगर लेट सपोज की ठीक है, लेट सपोज कि आपको अपनी कोई फूड ब्लॉग करना है। ठीक है, तो फूड ब्लॉग। ठीक है, देखो अब यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पर देखिए जो चीजें मैं आपको फ्री दिख रही होगी सिर्फ आप उसी को ही सिलेक्ट करिएगा, और बाकी जो ये सारी चीजें हैं ये पेड हैं। ठीक है,
तो इनको सिलेक्ट मत करना। यहाँ पे देखो, अगर फूड ब्लॉग 294 में लिख रहा हूँ .wordpress.com, ये फ्री में दिख रहा है। तो जो भी चीज़ आप लिखना चाहेंगे तो आप फ्री वाला देखिएगा। तो फ्री वाला मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पर देखो, ये मेरी वेबसाइट जो है, ये इसका लिंक बन रहा है एंड मेरा ये एक डोमेन है। सो मैं इसको कंटिन्यू यहाँ पे करूँगा। अब देखो, ये आ गया, ठीक है। चूज योर फ्लेवर ऑफ वर्डप्रेस। सो यहाँ पर स्टार्ट विथ फ्री में मैंने क्लिक किया। नाउ आपके गोल्स क्या है, ठीक है, आप क्या करना चाहते हो, कैसा करना चाहते हो, तो वो है राइट एंड पब्लिश हम लोग यहाँ पे करते हैं, क्योंकि हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी जो आर्टिकल वगैरह है, जो अपने ब्लॉग्स हैं वो डालेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको कंटिन्यू कर देता हूँ, ठीक है। आपके ब्लॉग का जो टाइटल है वो आप डाल दीजिए। तो यहाँ पे मैं अपने ब्लॉग का टाइटल फूड ब्लॉग डाल देता हूँ, ठीक है। टैगलाइन अगर कुछ है तो टैगलाइन डाल दीजिए, नहीं तो कंटिन्यू करिए। ड्राफ्ट योर फर्स्ट ब्लॉग पोस्ट, अभी मैं इसको वो कर देता हूँ, स्किप कर देता हूँ, ठीक है। अभी आ रहा है वो, ठीक है। तो देख सकते हैं कि किस तरीके से ये पूरा का पूरा आपको डैशबोर्ड मिल गया, है ना। सो ये जितनी भी चीज़ें आपको दिख रही है यहाँ पे, ये सारी की सारी चीज़ें अपन यहाँ पे अब क्या करेंगे, अपन एक पोस्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है। और हम लोग ऐड अ न्यू पोस्ट करेंगे यहाँ पे। न्यू पोस्ट डालने के लिए अपना ये एक पार्ट पूरा आ गया, ठीक है। इसमें मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा, आप लोग क्या करिए कि आप लोग चैट जीपीटी में जाइएगा ही, ठीक है। मैं चैट जीपीटी पर आ जाता हूँ। अब चैट जीपीटी में मैं क्या लिखता हूँ कि मैं इसको बोलूँगा कि भाई मुझे एक फूड रिलेटेड आर्टिकल लिखो, लेकिन आपको चैट जीपीटी के साथ सिर्फ पूरा का पूरा उसको पेस्ट मत कर देना, थोड़ा सा अपने से भी दिमाग लगा के लिखना, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको लिखता हूँ, गिव मी सम हेडलाइंस फॉर माई फूड ब्लॉगिंग वेबसाइट इन इंडिया, ठीक है। देखो अब ये दिखा रहा है फ्लेवर्स ऑफ इंडियन जर्नी थ्रू स्ट्रीट फूड क्रॉनिकल, क्रॉनिकल ये, ठीक। इतनी सारी चीज़ें इसने मुझे टॉपिक दे दी। अब मुझे क्या करना है, लेट सपोज कि मुझे ये चीज़ पसंद आ गया, ठीक है। ये वाला चीज़ मुझे पसंद आ गया, टेस्ट ऑफ ट्रेडिशन, ये मैं कर लिया यहाँ पे इसको कॉपी, ठीक है। अब मैं इसको बोलता हूँ कि प्लीज गिव मी कंटेंट ऑफ दिस इन 800 वर्ड्स। जितने भी वर्ड्स का आपको आर्टिकल लिखना हो वो यहाँ पे आप डाल देना एंड इसको बोल देना कि टॉपिक इज दिस, ये आपको लिख कर दे देगा। ये देखो लिख कर दे दिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, वहाँ जाके आपकी जो वेबसाइट है उसमें आपको यहाँ पे टाइटल एज अ पोस्ट कर देना है। उसके बाद जो भी चीज़ें इसने दी हुई है, जितनी भी चीज़ें ये दे रहा है, इसको आपको जाके वहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो ये देखिए जितनी भी हमको एक पूरा का पूरा आर्टिकल लिख कर दे दिया। यहाँ पे अपन गए, इसमें हम आए और यहाँ पे अपन इसको पूरा का पूरा पेस्ट कर दिए। ये देखो पूरा का पूरा अपना ये आ गया। ये मैं यहाँ से हेडलाइंस हटा देता हूँ, ठीक है। और ये अपना मेन हेडिंग, अभी कुछ नहीं डाल रहे हम, ठीक है। सो ये हमारा जो था ये अपना मेन टाइटल हो गया एंड उसके बाद पूरा का पूरा हमारा ये आर्टिकल हो गया, ठीक है। अब समरी, सेट फीचर इमेज, तो फीचर इमेज के लिए आप कैनवा यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं कैनवा आपको नहीं बताऊंगा, ऑलरेडी मैंने प्रीवियस वीडियोस में कवर कर चुका है। अभी सिंपल सा मैं क्या करूंगा कि जो भी है पर्टिकुलर इससे रिलेटेड आपको एक इमेज बनाना पड़ेगा, ठीक है। सो इमेज अभी मैं बना नहीं रहा हूँ, मैं डायरेक्टली गूगल से ले ले रहा हूँ, ठीक है। अब क्या है, ये वाला जो मुझे एक पर्टिकुलर फूड दिख रहा है इसको, ठीक है। तो अब इसको क्या करता हूँ मैं, इसको मैं सेव कर लेता हूँ इस इमेज को, ठीक है। ये मैंने सेव कर लिया ना। सेव करने के बाद जो मेरा सेव हो गया है, मैं यहाँ पे जो भी इमेज मैंने किया हुआ था इसको मैं यहाँ पे ड्रैग करके ले आया, ठीक है। ये अपलोड हो रहा है, अब ये अपलोड हो चुका है। अब इसको मैं इंसर्ट कर लिया। इंसर्ट करने के बाद ये पर्टिकुलर मेरा एक पूरा का पूरा फुल फ्लेश्ड वीडियो आके रेडी हो गया, ठीक है। यहाँ पे लेट सपोज ऑथर है, सो ऑथर का एक पर्टिकुलर कुछ भी नेम है वो अपन बैक एंड से सेट कर लेंगे, ठीक है। सो ये पूरा का पूरा अपना स्टेटस अभी ड्राफ्ट है, क्या है, पब्लिश्ड है, ये अभी दिखेगा आपको यहाँ पे जब पब्लिश अपन बटन दबा देंगे। अब लेट सपोज हैदराबाद बिरयानी है, अब इसके नीचे आपको इमेज ऐड करना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे मैं नीचे आया और ये यहाँ पे मैं इसमें एज अ इमेज, तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, सबसे पहले
हैदराबाद बिरयानी। तो यहाँ पे मैं इसको सर्च मारा, ठीक है। अब जैसे ये है बिरयानी है, ये दिख रहा है आपको। सो इसका इमेज ले लो, सेव इमेजेस, ये। अब अपने को क्या करना है, यहाँ पे अपने को ये डालना है, ठीक है। सो ये अपन इमेज ऐड किए यहाँ पे। तो इमेज में क्या कर सकते हैं, जो अपन ने इमेज लिया है इसको यहाँ पे डाल दीजिए। सो इस तरीके से ये अपना हैदराबादी बिरयानी का इमेज आ गया। इस तरीके से आप सारी के सारे अपने आर्टिकल्स में वो डाल सकते हैं। नीचे कंक्लूजन है, ये आप दे सकते हैं। सो ये हो गया। अब अपन एक पब्लिश का बटन दबाएंगे, ये पब्लिश हुआ। ये देख सकते हो क्या क्या चीज़ें हैं इस पे। और ये पब्लिश दबाते साथ ही पब्लिश हो रहा है अपना ब्लॉग, ठीक है। अब अपन व्यू पोस्ट करेंगे और व्यू पोस्ट में अपन चल के देखते हैं कि भाई किस तरीके से ये अपना जो ब्लॉग है, ये अपना ब्लॉग ऑलरेडी रेडी हो गया। ये देखो, ठीक है, पूरा का पूरा अपना एक फ्री का वेबसाइट जो है ये अपना रेडी हो गया। अभी इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, तो ये अपनी वेबसाइट का होम पेज है, इस तरीके से दिख रहा है। अपन ने जो ये डाल दिया, ये हम लोगों ने एक आर्टिकल जो है ये दिख रहा है। तो फ्री में अपना एक वेबसाइट जो है ये रेडी हो गया, ठीक है। अब लेट सपोज कि अपने को वापस जाना है कि भाई अपना जो ईमेल आईडी था वो था। सो वर्डप्रेस साइट स्लैश WP एडमिन में अपन गए, ठीक है। सो ये अपना प्रॉपर आ गया। बस आपको क्या करना है कि ये अपना जो है इस तरीके से बैकएंड से आपको यहाँ पे आके पोस्ट में आना है। और पोस्ट में आने के बाद वहाँ से आपको एज अ न्यू एड अ न्यू पोस्ट करके आपको जो जो भी आर्टिकल आप डालेंगे वो सारा का सारा आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। सो ये थी सिंपल सा आपको एक अपना वीडियो जो है अपनी एक वेबसाइट बनाने की। ये आपका वेबसाइट का जो लिंक है ये यहाँ पे आपको ऊपर में दिख ही रहा है, ठीक है। सो जब भी आप इसमें आएंगे, सो ये आपकी एक पर्टिकुलर वेबसाइट हो गई। अब भाई अपने को क्या करना है कि एकदम वेबसाइट जैसे दिख तो रहा नहीं है ये। सो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अपन थीम वगैरह लेंगे, ठीक है। सो थीम के लिए अपन क्या करेंगे, थीम के लिए अपीरियंस में आए, अपीरियंस के बाद थीम्स में गए, ठीक है। अब थीम्स के बाद जो फ्री वाली थीम है, वो फ्री वाली थीम अभी देखो जैसे एक ये था, ठीक है। ये वाली एक फ्री वाली थीम है, तो ये अपन ले लेते हैं, ठीक। ये जो है बाकी की चीज़ें तो अपग्रेड दिख रहा है, मतलब ये पेड वाली है। तो जो भी फ्री वाली थीम है, जो भी आपको बेस्ट लगे वो वाला थीम आप ले सकते हो, ठीक है। ताकि आपको ज़्यादा मतलब वो फ्री वाली चीज़ें हैं तो इसलिए पैसे वैसे देने का वो लॉजिक नहीं है। जो भी अच्छा लगे ना वो आप यहाँ से देख के वो चीज़ को आप ले सकते हैं, ठीक है। लेट सपोज कि ब्लॉग वाला मैं लेता हूँ और व्यू ऑल में करके मैं सिर्फ फ्री ही लेता हूँ। तो ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये है, ये है, ये सारी चीज़ें हैं। जो फ्री वाला सबसे अच्छा लगेगा आपको वो आप देख लीजिएगा। मुझे ये वाला बेटर लग रहा है तो मैं ये वाला ले लेता हूँ इसको, ठीक है। सो यहाँ पर अगर आप मैं आपको दिखाऊं तो जैसे कि आपको को सिर्फ एक्टिवेट डिज़ाइन करना है। जैसे ही अपन एक्टिवेट डिज़ाइन किए तो वो अपनी वेबसाइट में वहाँ पे रिफ्लेक्ट करने लगेगा। तो एक्टिवेट नो किया मैंने, ये हो रहा है एक्टिवेट। कस्टमाइज दिस डिज़ाइन, व्यू साइट, ठीक है। सो अपन क्या करेंगे, अपन अब व्यू साइट करते हैं। ये व्यू साइट किए तो पहले की जो अपनी वेबसाइट थी वो कुछ दूसरी तरीके की थी। ये जो अभी अपनी वेबसाइट है ये देखो इतनी अच्छी और इतनी बढ़िया तरीके से दिख रही है, कितना अच्छा दिख रहा है, ठीक है। तो एक वेबसाइट भी, एक आर्टिकल भी अपना डल गया। और ये देखिए ये आर्टिकल अंदर में इस तरीके से अपना पूरा दिख रहा है, ठीक है। अगर मोबाइल में भी मैं इसको देखूं तो मोबाइल में भी किस तरीके से दिखेगा वो भी दिखा देता हूँ आप लोगों को। देखो ये मोबाइल में अपना इस तरीके से आर्टिकल दिखेगा, ये रहा, कितना अच्छा तरीके से दिख रहा है ये, राइट। ये देखो ऊपर पूरा ये सारा का सारा चीज ये है। तो फ्री में आपका पूरा का पूरा एक आर्टिकल रेडी हो गया। अब जैसे बाद में आपको इधर ये जो ऑथर है ये चेंज करना है, ये सारी चीज़ में लिंक्स में अपनी लिंक्स डालनी है। सो ये चीज़ें आप वर्डप्रेस की जो बैकएंड है यहाँ से आप कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएगी, खुद से ही आपको चीज़ें एक्सप्लोर करनी पड़ेगी, ठीक है। अपीरियंस में जाके एडिटर में जाइए और आप ये प्लगइन्स देखिए, यूज़र देखिए, यूज़र में ऑल यूज़र्स जो हैं आप ऐसा शुरू में इससे यूटिलाइज करिए, इससे जो वर्डप्रेस की चीज़ें हैं ये सीखिए। एंड जब आप अच्छे तरीके से सीख जाएं तो फिर अपना पर्सनलाइज जाके वो आप कर लीजिएगा, ठीक है। वो जो पर्सनल रहेगा वो मैं आपको बाद में अलग से वीडियो में बना के कवर करूँगा। बट ये फ्री वाली जो चीज़ें थी
ये आप लोग यहाँ से देखकर सीख सकते हैं। ये काफ़ी हद तक ये आई होप कि वीडियो समझ आई होगी, आप लोग को क्लियर हुई होगी। तो सिंपल सा है, आप लोग देखिएगा, समझिएगा। एंड ये आपकी जो वेबसाइट है, ये सिंपल सा फूड ब्लॉग एक वेबसाइट जो है ये रेडी हो चुकी है आप लोगों के लिए। यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें एक भी रुपए नहीं लगा एंड आपकी जो ब्लॉग है वो आपकी ब्लॉग रेडी हो गया है। आई होप कि आपको आज के वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है कि ऐसी वीडियोस आपको और चाहिए तो आप कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। एंड कि बनाना है, अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए कि भाई मुझे लगता है कि इस पे वीडियो बनाना चाहिए, तो कमेंट में अपने सजेशन दे सकते हैं। मैं ज़रूर उस टॉपिक पर वीडियो बना दूंगा। आपने मुझे इतना समय दिया उसके लिए थैंक यू वेरी मच।